देश हित में आज सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। आज वहां से हिंसा की खबरें नहीं दिखाएंगे, बल्कि वहां पर आखिरी चरण के चुनाव के लिए कैसी आखिरी लड़ाई की तैयारी हो रही है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले आपको ये दो तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। देखिए, पहली तस्वीर आज पूर्वी भारत में आए चक्रवाती तूफान रेमल की है। रेमल तूफान कल रात में बंगाल के तटीय इलाकों से टकराया। तूफान के कारण पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर जिले में बड़ा असर देखने को मिला। कई जिलों में पेड़, बिजली के खंभे और झोपड़ियां गिर गईं, ढह गईं। वहीं कोलकाता में भी भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी जमा हो गया। कोलकाता में आज पानी का जमावड़ा है, लेकिन कल कोलकाता की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमघट होगा, क्योंकि कल कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आखिरी चरण में बंगाल में जिन 9 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, उनमें कोलकाता भी शामिल है। बीजेपी आखिरी दांव के लिए पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। कोलकाता में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। इस रोड शो को नाम दिया गया है बंगालीर मोने मोदी, मतलब बंगाल के लोगों के मन में है मोदी। आखिरी चरण में पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है। ठीक है, 2019 में ये सभी सीटें टीएमसी के पास हैं। इनमें कोलकाता की 2 सीटें, कोलकाता उत्तर और कोलकाता दक्षिण पर भी टीएमसी का कब्जा है। इसीलिए अपने 10 साल के कार्यकाल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में रोड शो करने जा रहे हैं। आखिरी बार 90 के दशक में राजीव गांधी ने कोलकाता में रोड शो किया था। अब करीब 38 सालों के बाद देश के प्रधानमंत्री कोलकाता में रोड शो करेंगे। कोलकाता में लोकसभा चुनाव का फाइनल मैच, मोदी वर्सेस ममता, कोलकाता में होगा खेला। अब तक पश्चिम बंगाल में 15 चुनावी रैलियां करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में अपना चुनाव प्रचार अभियान का अंत कोलकाता में बड़े शक्ति प्रदर्शन के साथ करने वाले हैं। अब से कुछ घंटे बाद कोलकाता की सड़कों पर पीएम मोदी का रोड शो होगा। पीएम मोदी का यह रोड शो अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है। उनके रोड शो की शुरुआत श्याम बाजार मोड़ से होगी। रोड शो का समापन उत्तर कोलकाता के शिमला स्ट्रीट में स्वामी विवेकानंद के घर पर होगा। पीएम मोदी जिस 2 किलोमीटर रूट पर रोड शो करेंगे, उस रूट का कनेक्शन बंगाल की महान विभूतियों से है। जिस रास्ते पर रोड शो होगा, उसी रास्ते से स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास शिक्षा लेने जाते थे। विधान सारणी के पास स्कॉटिश चर्च कॉलेज है, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पढ़ाई की थी। जहां प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो खत्म होगा, वहीं करीब में राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद विद्यासागर का भी घर है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक रोड शो से पूरे बंगाल की सांस्कृतिक विरासत की परिक्रमा करेंगे। कार्यकर्ता, साधारण आम जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बीच में लगभग 40 स्टेज बनेंगे और हर स्टेज में बंगाल की जो कल्चर है, बंगाल की जो संस्कृति है, उसका झलक दिखने को मिलेगा। ममता बनर्जी भी पीएम मोदी को टक्कर देने में पीछे नहीं रहना चाहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त उत्तर कोलकाता में रोड शो कर रहे होंगे, ठीक उसी वक्त ममता बनर्जी दक्षिण कोलकाता में चुनावी रैली कर रही होंगी। पिछले दिनों कोलकाता में धारा 144 पर भी बीजेपी और टीएमसी के बीच तलवारें खिंच गई थीं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस ने पीएम मोदी के रोड शो से पहले धारा 144 लागू करने का ऐलान कर दिया है, जिस पर कोलकाता पुलिस ने सफाई दी है कि धारा 144 सिर्फ मध्य कोलकाता में लागू है, न कि उत्तर कोलकाता में, जहां पीएम मोदी का रोड शो है। ये राजनीतिक प्रचार एक अलग तूल पकड़ रहा है पश्चिम बंगाल में, और आखिरी चरण में आते आते यहाँ तक पहुँच गया कि स्वामी जिस जगह पे प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे, ठीक 24 घंटे के भीतर ममता बनर्जी उसी रास्ते में रोड शो करेंगी। मंगलवार को जिस रास्ते से पीएम मोदी रोड शो करेंगे, अगले दिन बुधवार को ममता बनर्जी भी उसी रास्ते पर टीएमसी के लिए रोड शो निकालेंगी। मतलब मोदी के रोड शो के जवाब में ममता का भी रोड शो होगा। दरअसल ममता बनर्जी पीएम मोदी के काउंटर वाले फॉर्मूले पर चल रही हैं। फॉर्मूला ये है कि जहां पीएम मोदी चुनावी रैली करेंगे, वहीं ममता बनर्जी भी रैली करेंगी।
जिस मैदान पर पीएम मोदी सभा करेंगे उसी मैदान पर ममता भी रैली करेंगी। अब रोड शो के लिए भी ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के रूट को ही फॉलो करने का प्लान बनाया है। प्रधानमंत्री ममता बनर्जी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जो काम का मॉडल है, डिफरेंट स्कीम्स है, उससे लेकर प्रधानमंत्री जी ममता बनर्जी का जो पॉपुलैरिटी है, इससे बंगाल में बहुत पीछे चल रहा है। बंगाल में आखिरी चरण की सभी 9 सीटों पर टीएमसी का कब्जा रहा है। उसमें कोलकाता की 2 सीटें भी शामिल हैं। टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए ही पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में रोड शो करने जा रहे हैं। पीएम मोदी की कोशिश है कि जिस तरह से दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में बीजेपी का बड़ा जनाधार है, उसी तरह से कोलकाता में भी भगवा पार्टी की लहर बन जाए। सौमित सेनगुप्ता, जी मीडिया, कोलकाता। इससे पहले के चुनाव में भी आपने प्रधानमंत्री मोदी को अपने काले रंग की कार से रोड शो करते हुए देखा होगा, लेकिन इस बार पीएम मोदी रोड शो में भगवा रंग की चुनावी रथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएम मोदी का यह चुनावी रथ अभेद्य है। इसमें कई खासियतें हैं, जैसे ये चुनावी रथ पूरी तरह से बुलेट प्रूफ कार है। इस कार के नीचे 25 मिलीमीटर की मेटल प्लेट लगी हुई है, जिसकी वजह से ये इस पर ब्लास्ट वगैरह का कोई असर नहीं होता। पीएम मोदी जहां खड़े होते हैं उनके दोनों साइड में 5-5 मिलीमीटर की प्लेट लगी हुई है। पीएम मोदी के साथ एसपीजी के जवान रहते हैं, तो कार के अंदर एनएसजी कमांडोज। कार में एक एक्स्ट्रा ड्राइवर भी मौजूद रहता है। पीएम मोदी जहां खड़े होते हैं वहां उनके चेहरे के सामने एसी पैनल लगा होता है, ताकि गर्मी में ठंडी हवा उन्हें मिल सके। चेहरे पर रोशनी के लिए एलईडी लाइट्स भी लगवाए गए हैं। बीजेपी की ओर से ऐसे 20 चुनावी रथ बनाए गए हैं, जिन्हें राज्यों के बीजेपी मुख्यालय में रखा जाता है। जी न्यूज़।